नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज शाम को जब स्कूल से आई तो खाली टाइम था तो रील्स देखने लगे एज़ यूजुअल। और उस रील में कविता आई अख्तर साहब की, जावेद अख्तर साहब की। वो कविता बहुत अच्छी थी। उस कविता का शीर्षक ही था वो कमरा याद आता है। इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा कि इसको शेयर करूं आप लोगों के साथ। बहुत लोगों ने तो सुन रखी होगी पर कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे, तो मुझे लगा कि एक बार मैं भी पढूं उसको। फिर मैंने लिखा डायरी पर और सोचा शेयर करूं। मेरा चश्मे के तो कुछ दिखाई नहीं देता अच्छे से, हालांकि पावर बहुत ज़्यादा नहीं है पर रीडिंग ग्लास तो है। इस कविता का शीर्षक है वो कमरा याद आता है और बहुत अच्छी कविता अख्तर साहब ने लिखी है। मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप से तपकर, मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब उस कमरे में जाता था, वो हल्के और कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबां कमरा जो अपनी नर मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता, जो अपनी नर मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जल्दी दोपहर में मारे मारे घूमते हो। वो कमरा याद आता है। दबीज़ और खासा भारी, कुछ ज़रा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाज़ा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदरे सीने में शफ़क़त के समुंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी, उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुफट आईना था जो दिल का अच्छा था। वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी थी, वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी थी एक बूढ़ी अन्ना की तरह, आईने को तंबीह करती थी। वो एक गुलदान नन्हा सा, बहुत शैतान, उन दिनों पे हंसता था। दरीचा या जहनत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पे झुकी वो बेल, कोई सब्ज सरगोशी किताबें, ताक और शेल्फ, ताक होता ना ताक, ताक और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुतंजिर इस बात की कि मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सिर रखकर छत को देखता, मैं जिसकी गोद में सिर रखकर छत को देखता। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियाँ थीं, छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियाँ थीं। वो छोटी मेज़ पर और सामने दीवार पर अवेज़ा तस्वीरें, वो छोटी मेज़ पर और सामने दीवार पर अवेज़ा तस्वीरें मुझे अपनायत और यकीन से देखती थीं। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, उन्हें शक भी नहीं था कि उन्हें मैं एक दिन ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊँगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ, मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा हूँ, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था, वो कमरा बात करता था, वो कमरा बात करता था। सच में बहुत ही अच्छी लाइनें हैं और मुझे लगता है कि हर इंसान के मन में कहीं न कहीं वो एक कमरा है। हर कोई कहीं न कहीं अपनी पुरानी यादों में एक कमरे को ज़रूर रखता है जहाँ से वो बढ़ता है आगे। बहुत कुछ वहाँ नहीं होता है पर जो वहाँ होता है वो कहीं और नहीं मिलता है। पुरानी यादों का जब पिटारा खोलिए तो उसमें बहुत कुछ मिलता है और एक कमरा ज़रूर ख़ास होता है जिसके लिए कभी हम अपने भाई बहनों से झगड़ा करते हैं,
रोना गाना हंसना सब कुछ उस कमरे में अकेले करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी दीवारें तक बोलती हैं। बहुत ही बेहतरीन कविता थी, और शायद मैं उतने अच्छे से तो सुना नहीं पाई हूँ, शायद का डेफिनेटली मैंने लिखा है इसको, और आप भी पढ़िए इसको, अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।